अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 6 है। यानी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना 6 का जो क्वेश्चन है उसके जो दो पार्ट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे इल्तमास है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने अकेडमीज या स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर आउट करें। जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और उसके पार्ट को समझते हैं और आगे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर विद, यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ फाइंड करनी है। एक तो हमने लेंथ फाइंड करना और उसके साथ साथ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। यानी हमने इस क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। जैसे कि आपके सामने मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हुआ है कि क्या लिखा है कि जो आर है, यानी आर से मुराद रेडियस, रेडियस इक्वल है 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल गिवन है यानी थीटा गिवन है पाई बाय 3 के यानी रेडियन के फॉर्म। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन में लिखा हुआ है गिवन, यानी हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है और ये लेंथ गिवन है। यानी लेंथ हमने इसको फाइंड आउट करना, अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने फाइंड आउट करना। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये फॉर्मूला है हमारे पास कि एल इक्वल होता है आर थीटा के। अगर आपने कोई इसमें से कुछ और यूनिट फाइंड आउट करना हो तो आप इसको अरेंज करके आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने इसमें से आर फाइंड करना है तो एल और थीटा को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आर आपके पास निकल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने एल फाइंड करना, तो एल का यही फॉर्मूला रहेगा, यानी आर को मल्टीप्लाई कर देना थीटा के साथ, तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ मैंने यहाँ पर आर थीटा, यानी आर की जगह 6, थीटा की जगह पाई बाय 3, तो आपने सिंपल इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई इजी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने सिंपल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। और आगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी है जो आपने इसको फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा में, यानी 1/2 है, आर है, आर की जगह 6 लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो मैंने उसका स्क्वायर ले लिया और पाई बाय 3 एज इट इज ही रहेगा। आगे बढ़े तो 6 की पावर यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो आपको पता है आपने इन दोनों फ्रैक्शन नंबर्स के साथ इसको कैंसिल आउट करना है। आप इनको 2 टाइम लिख देंगे अरेंज करके, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसके साथ कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बच गया, 3, 3 1 जा 3 आ गया और यहाँ पे 2 पाई यानी 3 2 द 6, 6 पाई आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसको सेंटीमीटर यानी 6 को अगर मल्टीप्लाई करो पाई के साथ तो उसका आंसर भी क्लियरिफाई हो जाएगा यानी डिफाइंड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब और सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट सॉर्ट आउट करते हैं और आज की इसकी वीडियो को वहाँ पर ही सेकंड पार्ट सॉल्व करके हम खत्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी राइट कर दिया है। इसकी स्टेटमेंट भी वही है एज इट इज, यानी हमारे पास यहाँ पे भी रेडियस मौजूद है और एंगल भी हमारे पास मौजूद है। क्या एंगल है, 5 पाई बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या वैल्यूज है, रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, आपने इसका भी लेंथ फाइंड करनी है और आपने इसका एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना थीटा के साथ, तो एज इट इज मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। यानी मैं यहाँ पर आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, और आप ये देख रहे हो ये पाए पाए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में वैल्यूज के। और पीछे का बच गया 4.8 और 5 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना 6 के साथ, तो आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4। अगर आपको ये नहीं समझ लग रही, आप इस वैल्यूज को डिवाइड भी कर सकते हो, यानी 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखिएगा, डिवाइड कर देगा 6 के साथ, तो इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, ये था जी हमारा सेकंड पार्ट का, लेंथ फाइंड कर ली। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वही फॉर्मूला होगा, यानी 1/2 आर स्क्वायर थीटा या हाफ आर स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया, 1/2 और आर की जगह 4.8 पाई लिख दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। आगे 5 पाई बाय 6 ये आपने वैल्यूज फिल आउट कर दी। आपने लास्ट टाइम हमने किया था इसको, अगर 2 था तो हमने इसको डबल कर दी, यानी 2 टाइम था, यानी 1 टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये देख रहे हो कि 1 को मल्टीप्लाई किया 4.8 के साथ, अगर आप इसको कैंसिल आउट भी करो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फिर हमारे पास 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ओके, ये आपने ये बात याद रखनी है।
अब आपने आगे क्या करना है, अगर आप ये सिंपल एज इट इज सारी वैल्यूज को अगर आप उसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर फिल आउट करते हो, आपके पास फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.6 आएगा। पाई लिखा नहीं जाएगा, यानी हम पाई को एज इट इज डिनोमिनेटर में ही रखेंगे और आगे फिर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यही वैल्यूज को 9.6 को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये डिवाइड कर दोगे पाई की वैल्यू के साथ, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट हमारा सॉर्ट आउट हो चुका। यानी इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने इस क्वेश्चन के अंदर आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिंपल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला सीखा और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला सीखा। वो क्या था, मेरे साथ साथ दोहराएं, यानी लेंथ का फॉर्मूला था आर थीटा, यानी लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, और आगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी आपने ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपने इसको याद करके इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉर्ट आउट करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसको बुक के ऊपर अपनी कॉपीज के ऊपर मार्क आउट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर का आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और बाकी उस 6.1 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स उसको सॉर्ट आउट करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।